तो ये देख लें, ये भूसा है, इसको थोड़ा सा हमने नमी दी है इसलिए कि वरना उस तरह गीला ना हो। अब देखिए इसको हाथ लगा के अगर आप देखेंगे तो आपके हाथ को हल्का सा महसूस तो होगा, लेकिन आपका हाथ गीला नहीं हो रहा। बिल्कुल देख लें, मेरा हाथ गीला नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन नमी इसके अंदर है बहरहाल। अब इसको उस लेवल पे लाने के लिए क्या करेंगे, हम इसके अंदर ये पानी डालेंगे। मैंने पहले पानी इसलिए डाला कि इसको भिगोने के लिए मुकम्मल तौर पे अगर आप बैठे ना तो कम से कम भी 2 से 3 घंटे लगते हैं, तब जाके ये मुकम्मल भीगता है। तो हमने एक दिन पहले थोड़ा सा तैयार कर लिया था ताकि आपको दिखा सकें कि कैसे होता है। तो ये ऐसे ये सीमेंट करेंगे, इसको नीचे से हमने प्लास्टिक डाली हुई है। प्लास्टिक डाल के हम ये करते हैं कि पानी नीचे ना उतरे, या नीचे सीमेंट भी डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या इससे ऊपर भी हो अगर आपका तो ड्रम उसको पानी के तौर पे पानी से भर लें। और वही तरीकाकार है कि आपके चूना और वो डाला हुआ उसके अंदर और आपने डुबो के 5 मिनट छोड़ा और फिर निकाल दिया। अब इसमें चूना मैंने पहले से डाला हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ये जिप्सम या चूना अगर इसके ऊपर से छिड़कना है तो कैसे छिड़कना है बताता हूँ। इसका काम 2 हैं, चूने और जिप्सम के। एक ये इसको डिसइंफेक्ट करता है, इसके अंदर से जरासीम को मार देता है। दूसरा काम इसका ये कि ये पीएच कंट्रोल करता है। इसको बेसिकली अल्कलाइन टाइप ऑफ जो पीएच चाहिए होती है, यानी 7 से ऊपर 8 से लेके 11 के दरमियान। तो वो आप ये जिप्सम या ये चूना डालेंगे तब जाके पहुँचेगी, वरना नेचुरली ऑर्गेनिक होता है ये, ऑर्गेनिक का मतलब एसिडिक होता है ये, 7 से नीचे होती है इसकी पीएच ये मटेरियल की। तो उसको हम पूरा करने के लिए फिर डालते कितना है ये देख सकते हैं आप। ये जब भी आप मिक्सिंग करें तो उसके ऊपर इतना मिकदार में ये होना चाहिए। मैंने चूँकि पहले कम डाला इसलिए डाला कि आपको ये दिखा सकें कि ये अब मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। इसमें ऑलरेडी आपने डाला हुआ था? डाला हुआ है बिल्कुल, लेकिन फिर मैं इसे कम डाल रहा हूँ। सर इसकी परसेंटेज बता दें कितनी, 1 किलो पे कितनी डालेंगे इसमें? ये मैं पहले ही दोबारा बता देता हूँ। ये आपका एक बंडल जो होता है ना, ये भूसे का वेट करके लें, ज़्यादा बेहतर हम वेट करके ही लेते हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि हमने डालना कितना। 28 से 30 kg का एक बंडल होता है, 25 kg का भी होता है, 20 का भी होता है। तो 20 kg का है तो उस पर आपने 200 ग्राम डालना है। 100 kg पे आपने 1 किलो डाल देना, बस वो आपका फार्मूला सेट हो जाता है। अब ये बन गया। अब देख लें, थोड़ा सा ऐसे उठाया, मिक्स किया, फिर देख लें नीचे नमी है इसके अंदर। अब पानी छिड़केंगे इसके ऊपर। 2 तरीके हैं, एक तो आप वो उससे डाल दें और दूसरा तरीका ये है थोड़ा सा टाइम छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये जो भूसा होता है ये पानी एकदम जल्द नहीं करता, थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है तो ये उतर जाता है पानी। वैसे अगर आप इसकी ये जो एक बंडल है ना, इस पर आप 5 कनस्तर भी, यानी जो 65 लीटर, एक कनस्तर 16 लीटर का हम कहते हैं, तो एक कनस्तर होता है, तो 16 लीटर का एक कनस्तर है। आप 5 कनस्तर भी डालें ना, ये नहीं भीगेगा, ऊपर से पानी डालेंगे नीचे से निकल जाएगा, सारा नीचे जमा होगा। तो आसान तरीका ये कि थोड़ा थोड़ा मिलाएं और थोड़ा सा साथ साथ भरते रहें। अब मैं आपको भरने का तरीका तो मैं दोबारा खाली कर लूँगा, इसको कोई मसला नहीं है। आप बार बार इसको करें, क्योंकि बैग नहीं है तो इसलिए हमें ये दोबारा खाली करने पड़ेंगे आपको प्रोसेस के लिए। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि आप तमाम तर जो मेंबर हैं, हर बंदा जो है ना एक बार ये बैग ज़रूर भरे, ताकि आपके हाथों से प्रैक्टिस हो, आपको अंदाज़ा हो कि ये आसान काम भी नहीं है। क्योंकि ये जो जिप्सम है, ये जो चूना है, ये आपके हाथों को थोड़ा सा इरिटेट भी करता है, और जो भूसा होता है इससे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। कोशिश करें मास्क लगा लें। मैं मास्क यूज़ नहीं कर रहा, उसकी खास वजह कि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है सांस का, तो ये आप यूज़ कर लें, ठीक है, कोई मसला नहीं इसमें। देख लें, अभी मैं आपको बताऊंगा मेरे हाथ के साथ कितनी नमी आएगी, आप देख लेंगे। वो जैसे जानवरों के लिए चारा तैयार करते हैं ना, बस वही सिस्टम होता है, उसमें पानी ज़्यादा डालते हैं, इसमें पानी कम डालते हैं। अच्छा, पहले उस तरफ से भी हाथ डाल के दिखाऊंगा, इधर से भी। अभी मेरे हाथों के साथ नमी लग रही है, लेकिन इतनी नहीं है कि ये इसका हर पीस जो है ना वो यूनिफॉर्मली भीगा हुआ हो। ये यूनिफॉर्मिटी इसके अंदर नहीं आई अभी, देख सकते हैं। इसको बस मिक्स करना है, इस पर टाइम लगाना है आपने। ये अच्छे तरीके से मिक्स होगा जितना, उतना ही अच्छा रहेगा। ये कंपैरिजन के लिए रखा हुआ छोड़ा था, तो वरना इसको मैं इसमें मिक्स कर लेता, लेकिन ये छोड़ा था थोड़ा सा जानबूझ के, इन्फेक्शन में लग गया। इसमें इन्फेक्शन भी आता है, वो बताते हैं कि ब्लैक मोल्ड और ग्रीन मोल्ड क्या होती है वो बताते हैं। हमने थोड़ा सा साइड पे वो भी रखे हैं आपके नीचे, वो देख लें आप इन्फेक्शन कैसे आते हैं इनमें, और उस वक्त जब इन्फेक्शन आता है तो फिर कंडीशन कैसी होती है इसकी। पानी से हम लोग टैप वाटर जो टैप वाटर
नहीं डिस्ट्रिक्ट की 2-3 टैप आती है। हाँ सर- कराची में एक इशू आएगा जो बल्कि हैदराबाद से इशू शुरू जाता है सॉल्टी वाटर का। तो उसके लिए आपको फिर वाटर को थोड़ा सा या तो क्लोरीन डाल दें या उसमें थोड़ा सा 1% आप उसकी पीएच को चेक करने के बाद अगर सिरका वो- डाल सकते हैं आप। सिरका भी डाल दें या फिर सल्फ्यूरिक एसिड आप डाल दें थोड़ा सा या HCl डाल दें। अगर वो भी नहीं है तो लेमन आपके पास होगा या माल्टा होगा वो उसके अंदर वो सारा मसला हल हो जाएगा। सर जो लकड़ी का बुरादा होता है जी जी उसके साथ भी सेम प्रोसेस होगा? उसके बाद भी यही प्रोसेस अब होता सर बुरादा मोटा भी होता है बारीक भी होता है, कौन से वाला इस्तेमाल करना है? है। मोटा करेंगे बारीक करें दोनों एक जैसे। अच्छा दोनों अब का एक चीज़ है आपने और लकड़ी के बुरादे की बात की। लकड़ी के बुरादे में सेलुलोज बहुत ज़्यादा होता है, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है और उसके ऊपर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। लेकिन जिस चीज़ के ऊपर मशरूम अच्छे तरीके से ग्रो करेगी बाकी फंगस जो है पैथोजेनिक वो भी ग्रो अच्छी करती है। तो उसको स्टीराइल करना बड़ा ज़रूरी होता है। उसके अंदर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी डालते हैं, उसके अंदर चूना भी डालते हैं, उसको गरम गरम बैग में डाल के हम करते हैं और ये स्पान ऊपर से डालते हैं फिर आखिर में। तो बड़ा एहतियात करनी पड़ती है इसमें। इसी तरह जो गन्ने का फोग होता है ना उसके ऊपर भी ग्लूकोज की बहुत बड़ी मिकदार होती है। फ्रूट भी अच्छा आता है, बहुत बेहतरीन आता है। अगर देखें ये भूसे के ऊपर अगर आप ये बैग जो है ना 1-2 kg इसको 5 kg का बैग कहते हैं 12-18 के। तो अगर इसके ऊपर आपकी 2 kg प्रोडक्शन आती है तो उस पर 5 kg आएगी गन्ने के ऊपर और लकड़ी के बुरादे के ऊपर। ये अगर आपका 1 महीने फ्रूट देते हैं तो वो 3 महीने देगा। सिर्फ एहतियात करनी पड़ेगी और अच्छे जो बेहतरीन फार्मर हैं वो उसी को यूज़ करते हैं कि प्रोडक्शन ज़्यादा आती है उसकी। अब देखें आप ये फिल करें इसके भी उतना टाइम लगेगा, भूसे के ऊपर और वो जो गन्ने का भाव होगा तो उसके ऊपर उतना टाइम लगेगा। टाइम आप इस्तेमाल कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोडक्शन ज़्यादा आ जाएगी। तो एहतियात के लिए आप उसको स्टीराइल कर लेते हैं। अब ये हो गया ठीक है, रेडी हो गया। मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे हाथ के साथ अभी नमी लग रही है। ये देखें हाथ मेरा गीला महसूस हो रहा है, इसके ऊपर मॉइस्चर महसूस हो रही है। पहले उसके ऊपर हम कर रहे थे तो बिल्कुल खुश था, अब हाथ के साथ नमी महसूस हो। अब इससे ज़्यादा करेंगे, मैं थोड़ा सा और करके बताता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नमी कितनी होनी चाहिए वो भी बताता हूँ कि निचोड़ेंगे तो कैसे होगा। चलिए ज़्यादा करके डाल दो। अब देखिए इसमें से अगर नमी ज़्यादा होगी फिर ये कंडीशन होगी। देखेंगे पानी कितना निकलता है, ये ओवर वाटरिंग है। ये कम नहीं, ये ज़्यादा हो गया, इतना नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हो आप उठाएं ना, एक कतरा प्रेस करने से एक कतरा निकले वो काफ़ी है। इससे ऊपर जाएंगे जब पानी ज़्यादा होगा फिर उसके अंदर मोल्ड अटैक करेंगे। यानी इसका मतलब है जब आप ज़्यादा कर लेते हैं ना तो फिर उसके बाद ये कंडीशन आती है नमी ज़्यादा हो जाने से। ये ग्रीन मोल्ड है, जिसे ट्राइकोडर्मा कहते हैं। ये पैथोजन है, ये ह्यूमन में भी एलर्जी काज करता है। या फिर सॉरी वो ट्राइकोडर्मा, ये ब्लैक मोल्ड है, राइजोपस है या अल्टरनेरिया है, ये दो अटैक कर लेते हैं। बाज़ वक़्त इसमें एक और भी कैंडिडिया मेरे ख्याल से करता है बाज़ वक़्त। एस्परजिलस भी करते हैं लेकिन वो ग्रीन होता है। एस्परजिलस फ्लेवर्स है, नाइगर है, वो ग्रीनिश कलर देते हैं लेकिन ये अलग से है। मतलब ये हो गया तो फिर आपका बेकार उठा के बाहर फिर आपने इसको ये कहे अगर आप कहें कि ये थोड़ा सा है छोड़ें, इसको काट देते हैं तो ये हवा में इसके स्पोर गिर जाएंगे, सारे का सारा फ्लॉक खत्म हो जाएगा। इसकी ट्रीटमेंट अगर है आपको कुछ? ये आ गया ट्रीटमेंट कोई नहीं, अटैक हो गया तो फिर कोई इलाज नहीं। वायरस को ट्रीट करने के लिए ट्रीट तो नहीं है, थोड़ा सा उसके इफेक्ट को डाउन करने के लिए हम कोई भी पेन किलर ले लेते हैं, एंटीबायोटिक ले लेते हैं। यहाँ पे एंटीबायोटिक भी काम नहीं करेंगी। अटैक हो गया फिर उसका इलाज एक ही दफन करने ज़मीन में या जला दें। उसको जलाने का ख़तरा होता है कि वो हवा में फिर भी स्पोर उड़ जाते हैं, लेकिन क्योंकि इसके एक कमाल ये है कि ये बहुत वक्त अपने ऊपर सेस्ट बना लेते हैं, कवर बना लेते हैं। और वो कवर आप 104 सेंटीग्रेड तक भी जाएँ, 105 सेंटीग्रेड तक भी जाएँ तो वो ब्रेक नहीं होता, वो ज़िंदा रहता है, वो अपने आप को बचाने के लिए। तो दबाने का ये है कि ज़मीन में बस मिक्स हो जाता है। क्योंकि ज़मीन के नेचर है ना, ज़मीन के अंदर ये होते हैं, ये माइक्रोफ्लोरा कहते हैं। तो ज़मीन के अंदर डिग्रेडेशन करते हैं, जितनी भी हमारी डेड बॉडीज़ हैं चाहे प्लांट्स की एनिमल्स की, उनको डिग्रेड करके ये ज़मीन का हिस्सा बनाते हैं, फर्टिलाइज़र के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। इसलिए हम ज़मीन में छोड़ देते हैं, ठीक है, ऊपर ना आए, बस ख़त्म करना ठीक नहीं है, बल्कि आप अपने से दूर कर लें, दूसरी जगह पर नेचर के अंदर रह बेहतर हो। तो चलें इसको फिल करने का बता देता हूँ मैं। ये दोनों मैंने बता दिए तरीके। एक बैग में हल्का सा फिल करूँगा और बाकी आप करेंगे, वरना ये बंडल में पूरा भी कर लूँ लेकिन नहीं करता। ये बार बार आप हाथ लगाएंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि जो लोग बाज़ार में आपके पास ये चीज़ मिलती है कितनी मेहनत से आपके पास आती है। बस ये रेडी है। अब देखें ये भरना बहुत आसान है। ये पकड़ा, हाथ लगा के देख सकते हैं। मैं इसको दोबारा खाली करूँगा, मैं भरता नहीं हूँ, इसी एक बैग को बार बार भरेंगे और खाली करेंगे। ये डाल दिया। अब देखें इसका आसान तरीका ये है कि अब देखें ये साइड पे इसके ये
नोकें रह गई। इसको कैसे फिल करेंगे? इसका आसान तरीका ये है, इसको ऐसे ज़मीन पे पकड़ा और ये दबा दिया। जब ये दबाया ऊपर से हाथ बनने की जगह बन गई। अब ये करें, ये थोड़ा पकड़ा, ये देखिए ये, अब ये दिमाग से ऐसे दबाया, ये इसके जो ईयर बने होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जब ये कान ख़त्म हो जाएंगे इसका फ़ायदा, अगर ये रह गए तो नुकसान क्या होगा और ये भर जाएँ तो फ़ायदा क्या होगा? अगर ये एयर बैग रहेगा इसके अंदर, चूँकि एक नेचुरल प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन का, ऑक्सीजन बनती है और ये यहाँ से सोलह हो जाते हैं और फट जाते हैं। ये फटेंगे तो फिर इन्फेक्शन मिल जाएगा, इसलिए इसको हम खाली नहीं छोड़ते। और ये भरेंगे तो फ़ायदा क्या होगा कि आपकी ग्रोथ जो यूनिफॉर्म आएगी, बिल्कुल यूनिफॉर्मली इसके अंदर होगा। अब ये आधा भर दिया पहले हमने, अब इसको दबाएंगे और इसके ऊपर स्पान कैसे डालेंगे ये बताता हूँ मैं। अब इसको दबाना कैसे, इस तरह दबाना है कि ये ऊपर से आपको ये बंद ना हो। अगर बंद होगा तो ये एकदम ब्लास्ट कर जाता है। यहाँ तक हो गया। अब इस पर स्पान डालते हैं, ये वाला रफ डालते हैं। अब ये स्पान जो है ना ये फुली मैच्योर मैंने देखा कि यहाँ पे चूँकि बार बार वही यूज़ होगा तो ये हम मिक्स भी करने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉर्मली हम अगर हमें ये पता हो कि एक बंडल हमने इकट्ठा फिल करना है तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो टोटल आपका ये बैग होता है ना, इसका वज़न खुश्क फार्म में कितना है, खुश्क फार्म में जितना है उसका 2% आपने ये, अगर ऑयस्टर लगाना है तो 2% ये डालेंगे स्पान। अगर आपका बटन है तो वो 4% डालेगा। टोटल मटेरियल जो वेट है ना उसका 4% आपका बटन का स्पान डालता है और इसका जो पड़ता है वो 2% डालता है। दरमियान में पहुँचेंगे, दरमियान में पहुँच के मैं थोड़ा सा उठ के बता देता हूँ। ये रिंग डालते हैं ऐसे, ये ड्रिप साइड पे डाल दिया, ये हमें अंदाज़ा है, हमें पता है कि ये 1 ग्राम पड़ गया, ये हो गया। अब इसको फिर ऊपर से फिल करते हैं, दोबारा डाला, जब ये टॉप पे आएंगे ये रेडी हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड बैग फिलिंग जो है ना उसका आपको कब अंदाज़ा होता है, जब ये स्टैंडर्ड पे फिल होगा ना आप ऊपर से ये ऑटोमेटिकली गोल हो जाएगा। जब ये अनफिल्ड होगा, ये प्रॉपर रिफिल्ड नहीं होगा ना तो ये गोल नहीं होता ऊपर से। मैं अभी इसको प्रॉपर करके बताता हूँ। अब देखिए ये बिल्कुल ऊपर से बराबर हो गया। इसको हम जब बड़े पैमाने पे करते हैं तो प्लास्टिक के पाइप होते हैं जो सीरेज के चेंज को उतर के वो इसके ऊपर फिट करें, बिल्कुल फिट होता है, उसमें डालते हैं और लकड़ी से ऐसे दबाते हैं और ये शापर उसके ऊपर चढ़ा जाता है पाइप के ऊपर, तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। लेकिन वो स्टार्ट में आपको प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि इतना बड़ा काम नहीं तो फिर हम नहीं करते। अब देखें ये 1% ऊपर डाल देंगे। ऊपर साइड पे हमने रिंग बनाया, ऊपर रिंग नहीं बनाया, ऊपर से अपने वैसे रखे हैं। अब इधर रबर बैंड, आखिर में रबर बैंड कैसे लगाना है मैं वो चीज़ बता रहा हूँ आपको जो एक्सपीरियंस बेस पे। लिटरेचर में ये चीज़ें कम मिलेगी। लिटरेचर में प्रोटोकॉल ज़्यादा लिखा होता है, बाज़ वक़्त वो हमारे इस इन्वायरमेंट के ऊपर लागू नहीं होता। यहाँ पे हमने वो काम करना है जो हमारी अपनी प्रैक्टिसेस हैं जो इस एनवायरनमेंट के हिसाब से। यहाँ पे अगर आप वो पंच करके कॉटन के पीस डालेंगे उसके अंदर से इन्फेक्शन चला जाएगा। यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वो ड्राई रेंजेस के लिए हमारे लिए नहीं है। तो हम इसको इस तरीके से करते हैं, ये पकड़ा ऊपर से, इसको ऐसे पकड़ा और ये दबा दिया, कैसे हुआ ये, बस ये आपका बैग रेडी है, बिल्कुल रेडी। अब साइंटिफिक तरीकाकारी है, जब आपने बड़े पैमाने पे लगाने हो जिस डेट पे लगे ऊपर डेट लिखी, ताकि आपको पता चले कि पहले कौन सा लगाए और बाद में कौन सा लगाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा ज़रूरत नहीं है तो नहीं किया हुआ। अब इसका नमी पूरे होने का ये होता है कि जब नमी पूरी होगी तो आपको कैसे अंदाज़ा, कुछ टाइम के बाद इसके ऊपर वेपर्स आने शुरू हो जाते हैं। जब ये थोड़ी फर्मेंटेशन होगी, इसके अंदर बैक्टीरिया या जो सॉरी इसके फंजाए हैं वो एक्टिवेट होंगे तो उसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज करेंगे और ऊपर वेपर आएंगे। मैं वो बताता हूँ वेपर जब आएंगे तो कैसे होंगे। ये इसके ऊपर स्पान फैल भी गया, ऊपर वाइट वाइट नज़र भी आता है, आप ये देखें वाइट वाइट हो गए और ये पानी के ऊपर से वेपर कतरे भी नज़र आते हैं दाएँ बाएँ आपको देखिए। तो ये चौथे 5वें दिन 6ठे दिन 10वें दिन ये कंडीशन चाहिए होती है। तकरीबन 8-7 दिन हो गए इसको लगाए हुए, तो ये इस कंडीशन में है कि ये आपको हम साथ देंगे ताकि आप इसको घर में ट्राई करें और अंदाज़ा होगा कि कौन बेहतर इसको संभालता है, आपको ये भी अंदाज़ा होगा। इरादा तो ये था कि हम एक एक बैग आपको साथ यहाँ से फिल करवाते तो फिर होता, लेकिन ये
वो नहीं हो सका। अब आपने अगर मज़ीद करने तो घर में कर सकते हैं, लेकिन ये तरीक़ाकार ही होगा।